कब से सूरह रहमान से जुड़े हो या सुन रहे हो या दुआ करा रहे हो या कर रहे हो? मेरा नाम अबीरा है और मेरी जो जर्नी सूरह रहमान की जो शुरू हुई थी 2017 में, हाँ 2017 में शुरू हुई थी। 2017 में? अच्छा। बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन का मुझे इशू था। काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, कहीं से सुकून नहीं मिल रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेडिसिन भी खाई, कभी डॉक्टर कोई एल्प दे देता था, कोई और मेडिसिन दे देता था, स्लीपिंग पिल्स वगैरह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, मतलब अब व्हाट्सएप आपकी पीटीवी की कोई वीडियो वो काफ़ी मशहूर, हाँ जी, पीटीवी की एक वीडियो तो थी। वो मैं इतनी कन्विंस नहीं हुई थी उसमें ना, डिप्रेशन का आपने शायद कैंसर पेशेंट्स का ज़्यादा बताया था, अपने आईसीयू का, जहर की गोलियां खा के हाँ आने वाले हो। वही वाला, तो मैं इतनी ज़्यादा कन्विंस नहीं हुई थी। तो फिर एक डॉक्टर जैनम थी, हाँ उनकी मैंने डिप्रेशन की सुनी थी, उनको साइकोसिस हुआ था। डॉक्टर सैयदा जैनब, जी जी जी, उनकी ऑडियो सुनी होगी या वीडियो? ऑडियो सुनी थी यूट्यूब अच्छा। पे। तो मैं कन्विंस हुई, मैंने 7 दिन, उन्हें पोस्टमार्टम साइकोसिस हो हाँ गया जी था। वही बात, उसका दुनिया में इलाज नहीं है। जी जी। तो 7 दिन मैंने 7 दिन की, और तीसरे दिन, मतलब तीसरी दफ़ा जब मैंने 7 दिन सुनी, गायब। मतलब वो मेरे लिए एक मिरेकल था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, जो मैं इतने महीनों से कलप रही हूँ लोगों को। आपकी शादी हुई भी थी बेबी? नहीं नहीं, मेरी अच्छा, उस वक्त भी नहीं हुई थी? अच्छा, मेरी मंगनी हुई थी, मंगनी हुई थी, ठीक है। हुई थी। तो बस, और तो आपने सूरह रहमान सुनी, तीसरे दिन आपका डिप्रेशन 7 दिन, मतलब तीसरी दफ़ा जब मैंने सुनी, पानी पिया और मैंने आंखें खोली, लिटरली मैं चीखें मारी थी, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, माफ़ करके सुनी। उससे पहले, सूरह रहमान से पहले तो जितनी मैं नेक थी, मुझे लगता था दुनिया में कोई नेक ही नहीं है, सारे ही गुनहगार हैं, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे ख़राब हैं। जब सूरह रहमान सुनी, सबसे पहले मुझे अपनी खामियां नज़र आई कि मैं लोगों को क्या गुनहगार करी, इसलिए तो मैं ही हूँ जो लोगों में खामियां देखती थी। एक उंगली दूसरी तरफ होती थी, 3 उंगलियां मेरी होती थी। असल तो मैं मतलब जहन्नम में ही रह रही थी। और दूसरी, जब लोग तारीफ़ें करते थे, मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी, पर मेरे से तो नहीं, कोई है ही नहीं। उसके बाद पता लगा जी असल मसले ही मेरे अंदर थे। मैं ठीक हो गई, शादी हुई मेरी, तो 2-3 महीने बाद मुझे फिर सिम्टम्स थोड़े से आए, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया था फेसबुक पे। अच्छा। आपसे बात करके बाद ही मैं ठीक हो गई थी। फेसबुक पे जब मैंने आपसे बात की ना, मैं ठीक हो, फेसबुक के कमेंट्स में मैंने नहीं, मैं आपको कॉल की थी, मैंने आपको। अच्छा, मैसेंजर पे? हाँ जी। अच्छा। मतलब कॉल के बाद ही मैं ठीक हो गई। फिर मुझे 2022 में दोबारा ही अटैक हुआ। मैं आपके पास क्लिनिक पे आई, आपने कहा दुआ कराया करो और किया करो। मैंने कराना शुरू की, सबको डीमोटिवेट भी बहुत हुई। लोग कहते हैं तू किन चक्करां से पै गई हैं, मतलब तब वो कन्विंस नहीं होते थे। तो आपने कहा चलो कोई नहीं, जो घर पे मेड उनको ही करा दिया करो, उनको कराना शुरू की। अच्छा, फिर मैं ठीक हो गई। वो एक अल्लाह ने कुरान में आयत लिखी हुई है ना, कि जब इंसान तकलीफ़ में होता है, उठता बैठता बस अल्लाह को याद करता है, और जब चली जाती तो अल्लाह को भूल जाता है। वो मैं अब पढ़ती, मुझे लगता है वो मेरे लिए है, अल्लाह मुझे ही बोल रहा है। जो ही मुश्किल में से निकलता है सब अल्लाह को भूल जाता है। मतलब कोविड के जाते साथ ही फिर फिरौन बन जाता है। ऐसा ही हुआ, बस फिरौनियत में वापस आना शुरू हुई। लोग मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैंने दुआ कराना शुरू की, ठीक बिल्कुल दोबारा ठीक हो गई। और फिर दोबारा जब डीमोटिवेट होना शुरू हुई, मैंने आहिस्ता आहिस्ता दुआ कराना बंद कर दी। फिर 2023 में मेरा बेटा हुआ दूसरा, और मुझे बहुत सिवियर दोबारा ही अटैक हुआ, और मैं आपके पास आई। आपने डायग्नोस किया कि मुझे साइकोसिस था। मुझे था अब नहीं मैंने ठीक होना, जितनी मैं तकलीफ से दफ़ा गुजरी थी। और आपने कहा, अच्छा मज़े की बात मैंने आपको तब नहीं बताया, मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ, मैं पानी वाली दुआ बहुत ज़्यादा कर रही थी। मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा के पास जाऊंगी और इनको मैं नहीं बताऊंगी कि मैं पानी वाली दुआ ज़्यादा कर रही हूँ, बाकी जो ये कहेंगे वो मैं करूँगी। अच्छा, मैं आपके पास आई, आपने प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रहे थे, आप बंद करने से पहले आपने एकदम कहा, ओए तू पानी वाली दुआ ज़्यादा नहीं करनी है। मैं सोच के आई थी कि मैंने बताना ही नहीं इनको, जब मैं किसी को पता ही नहीं था मेरा अल्लाह के सिवा, आपने पता नहीं एकदम मुझे बोला। मैं घर भी यही परेशानी, इनको पता कैसे चला, इनको तो मुझे नहीं पता चला था। मुझे आपकी अलामतें देख के मैंने कहा कि यार ये ज़्यादा ना कर रही हो, 3 बार ही काफ़ी है। हाँ, लेकिन मतलब स्पेशल आपने ये पढ़ाई का कुछ भी नहीं कहा, आपने सिर्फ वही चीज़ की जो मैं सोच के आई थी, मैंने आपको नहीं बतानी है, आपने वही बोला कि नहीं करना। तो अल्लाह मियाँ ने मेरे दिल में डाल दी ना, दिल में डाल, क्योंकि अल्लाह मियाँ को आपसे प्यार है, तो अल्लाह मियाँ ने कहा यार इसको गाइड कर देते हैं। और ये इस डॉक्टर को पता नहीं क्या समझती है, डॉक्टरों को ये पैसे देते हैं,
तो शिफा तो अल्लाह ने देनी थी, तो अल्लाह ने उसी डॉक्टर के मुंह से तुम्हें निकलवा दिया कि यार ये मुझे बार बार मिस बेल ना किया कर, ठीक है। 3 बार अल्लाह कह के तुम भाग जाते हो, तो 3 बार तो मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद जो बार बार बेल देता है मैं करंट छोड़ देता हूँ। फिर वो बताया भी नहीं जाता, बेबी भी छोटे छोटे होते हैं, छोटा सा बंदा भी होता है, ठीक है, बड़ी सी सांस होती है और मसले बड़े होते हैं। फिर बंदा कहता है मैं करूं तो करूं क्या, तो उधर से करंट नहीं छोड़ रहा होता, अल्लाह मियां कहते हैं नहीं 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 ये किधर चल रहे, तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही क्योंकि अल्लाह मियां नजर भी नहीं आते, लोगों को बताया भी नहीं जा सकता कि मैं तो अल्लाह मियां से बहुत प्यार करती हूँ। उल्टा लोग कहते हैं ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती, दुपट्टा भी नहीं है, तो मजीद छितर पोला हो रहा होता है। मैं जब लोगों को बताती, अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, मैं लोगों को बताती हूँ ना, तो मुझे पहले देखते हैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती हो, ये वो, उनको क्या उनको असल में मेरा मेन मैसेज ये है कि जहाँ से आपको अल्लाह मिला है ना, वो आपने दर नहीं छोड़ना, चाहे आपको डॉक्टर साहब से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, ये सिस्टम से या आउट ऑफ द सिस्टम आपको मिला हो, नहीं छोड़ना। आप डी ट्रैक हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसी फेज़ में आप चले जाओगे जहाँ से आप पहले फंसे हुए थे। और मैं बहुत बुरी तरह फंसी थी, और मैं लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे पता है आपको चाहिए नहीं, लेकिन मैंने आपको छोड़ा, ये नहीं कि आपने ऐप देखा, इतनी ठीक हो गई थी कि बस मैं दोबारा उस ट्रैक में चली गई। मुझे पकड़ना के मतलब ये थोड़ा है कि मेरे पास आते रहो या मेरी उंगली पकड़ के बैठ जाओ। मुझे पकड़ने का मतलब मेरी बात पे, जो मैं बात की बात पे ही रहे, चाहे मतलब जो आप कहते हैं बस 100% आपको फॉलो करना चाहिए, वरना आप वाकई नहीं। मुझे फॉलो कर, मैं खुद ही खराब हूँ, तो बस अल्लाह 3 बार अल्लाह करो, पानी जो अल्लाह याद करा दे उसको क्यों ना फॉलो करें। बाबा जी ने जो बात बताई है उतनी करो, वो उतनी ठीक है करते हैं जी। बहुत ज्यादा कर लें तो ये हाल हो जाता है जो आवाजें आ रही हैं, ठीक है ना, वो फिर बंदा कंट्रोल में भी नहीं रहता और काबू में नहीं रहता। सही है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जो मुझे दोबारा कहा कि पानी वाली मतलब आगे कराया करा, मैं लोगों को करा रही हूँ, लेकिन मेरा यही मैसेज है कि आप कि मतलब आपको जो फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, जहाँ से बस अल्लाह मिला हो। आप खुद, मुझे अब आपकी अब बातें समझ आती हैं जो आप कहते हैं ना, शक हक का इकट्ठे नहीं होते हैं, जहाँ से अल्लाह मिला। मतलब पहले नहीं समझ आती थी, जब अब इस दफ़ा तकलीफ से गुजरे, अब सारी बातें समझ आना शुरू हो गई कि आप क्या कहते थे, उसका क्या मतलब है। शक और एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते जी, और मतलब कि जहाँ से अल्लाह मिला उस पत्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बस वही गलतियाँ की, और मैं नहीं चाहती जिस गलतियों से मैं गुजरी हूँ कोई भी गुजरे। और उन सबको सलूट करती हूँ जो इस नमाज पे कायम है। बहुत मुश्किल है नमाज पे कायम होना, कायम नमाज बहुत मुश्किल है। ये कर गया तो कर गया। बस मखलूक खुदा का भला करती रहो ना। जी जी। मुर्दा दिलों को जिंदा करो, लोगों की अल्लाह से सुलह करा दो, लोगों की अल्लाह से मुलाकात करा दो। अब ज़्यादा वो आगे कराना है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला